विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर का जो हमारा विषय है वो है वॉल्टर की हितकारिणी सभा। वॉल्टर की हितकारिणी सभा पर चर्चा करने से पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कर्नल वॉल्टर कौन थे। तो कर्नल वॉल्टर 1879 से 81 तक, 1882 से 85 तक तथा 1886 से 87 तक मेवाड़ के रेजिडेंट रहे। 1887 में जब ब्रैडफोर्ड जो एजीजी के पद पर थे और उनको पदोन्नत कर जब इंग्लैंड भेज दिए गए तो वॉल्टर को उनकी राजस्थान में जो लंबी जो सेवा का काल था उसको देखते हुए उनको कार्यवाहक एजीजी बना दिया गया था। साथ में ही वॉल्टर को यह भी सूचित कर दिया गया कि उन्हें 10 जून 1888 को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। तो देखा जाए तो वॉल्टर कोई समाज सुधारक नहीं थे, वरन वो केवल अपना जो सेवानिवृत्ति का जो काल था उसको बढ़वाना चाहते थे, जिससे कि जब वो रिटायर हो या सेवानिवृत्त हो तो उनको अधिक पेंशन मिल सके। अगर हम उस समय की सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यह वो समय था जबकि समूचे भारतवर्ष में आर्य समाज का जो प्रभाव है वो काफी फैला हुआ था और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की जा चुकी थी और आर्य समाज के द्वारा समाज सुधार का जो कार्य है वो तेजी से किया जा रहा था। वॉल्टर ये चाहते थे कि भारत में ये जो समाज सुधार की जो भावना है या जो जनता में जो जागरूकता का कार्य है वो किसी भारतीय की अपेक्षा अगर अंग्रेजों के नेतृत्व में किया जाए तो जो अंग्रेज जो अधिकारी है वो वॉल्टर से प्रभावित हो जाएंगे और जो उनका जो कार्यकाल है उसमें बढ़ोतरी कर देंगे। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर 18 मार्च 1888 को अजमेर में राज्यों के जो प्रभावी जो सामंत थे, सरदार थे और जो चारण थे उनके प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाई गई जिसमें सुधार कार्य से संबंधित जो सुझाव थे उनको आमंत्रित किया गया और आपसी विचार विमर्श के बाद वॉल्टर की अध्यक्षता में भाटों और चारणों के लिए वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। ये जो वॉल्टर ये जो गतिविधि कर रहे थे उनसे जो अंग्रेज अधिकारी थे डफरिन वो बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने वॉल्टर का जो कार्यकाल है उसको 10 महीने के लिए बढ़ा दिया। दस मार्च 1888 को वॉल्टर के द्वारा जो सम्मेलन आमंत्रित किया गया था उस सम्मेलन में मृत्यु संबंधी या मृत्यु भोज से संबंधित खर्चे को कम करने के लिए बूंदी के जो प्रतिनिधि है उसके द्वारा सुझाव दिया गया। साथ में ही लड़के और लड़कियों की जो विवाह की आयु है वो निर्धारित करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि वॉल्टर की ये जो हितकारिणी सभा है इसके द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए। तो वॉल्टर की हितकारिणी सभा ने बहुविवाह को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और एक पत्नीत्व विवाह पर बल दिया। दूसरा, उन्होंने टीके और जो रीत की जो प्रथाएं हैं उनको भी बंद कर दिया गया। अब यह प्रश्न उठता है कि टीका और रीत की प्रथाएं क्या थी। तो जो टीका होता था वो जब विवाह निश्चित होने पर लड़की के जो पिता की ओर से जो उपहार भेजे जाते थे, जो विवाह से पहले ही भेजे जाते थे उनको टीका कहते थे, जिसमें कुछ नगद राशि होती थी और साथ में ही लड़के और उसके संबंधियों के लिए उपहार होती थी। अगर रीत की बात की जाए तो जो रीत है वो लड़के के पिता की ओर से लड़की वालों को जो उपहार भेजे जाते थे वो रीत कहलाती थी। इसमें जो रीत के अंतर्गत लड़के के पिता की ओर से लड़की के लिए आभूषण, वस्त्र और अन्य उपहार
भेजे जाते थे। वॉल्टर ने इन दोनों ही प्रथाओं को फिजूल खर्ची मानते हुए इनको समाप्त करने की सिफारिश की। साथ में ही वॉल्टर की जो हितकारिणी का जो अगला जो सुधार कार्य था वो था कि विवाह की जो आयु है लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष निश्चित की गई। साथ में ही जो अगला जो सुधार कार्य किया गया उसके तहत जो मृत्यु भोज है उसमें जो कितना व्यय किया जाएगा उसकी सीमा को अब निश्चित कर दिया गया। टीके और रीत की प्रथाओं को समाप्त करने से समाज में अनेक कुरीतियां पैदा हो गई, जैसे कि अब तय किए हुए रिश्ते टूटने लग गए थे, साथ में ही अब धोखा देकर रिश्ते तय होने लगे, साथ में ही अब दलालों का प्रभुत्व भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा राजस्थान के बाहर के जो राजपूत परिवारों की जो अंग्रेजी पढ़ी लिखी हुई लड़कियां थी उनको राजस्थान में जो परंपरागत ढंग से जो पालन पोषण की हुई लड़कियों की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ समझा जाने लगा और राजस्थान के जो पुराने उच्च कुल जो जागीरदारों के जो वंशज थे उनके समक्ष बहुत ज्यादा अधिक कठिनाइयां बढ़ गई थी। 1888 से पहले निम्न कुल वाले राजपूतों के लिए टीका अपनी लड़की का उच्च कुल में विवाह करने की जो महत्वाकांक्षाएं होती थी उनका वो उसका एक प्रतिभार था कि भाई अगर अधिक टीका देकर वो अपनी जो पुत्रियां होती थी उनका विवाह उच्च कुल में कर सकते थे। लेकिन जब वॉल्टर की जो सभा ने टीका लेने को ही निंदनीय बना दिया तो टीका लेने वालों पर साथ में ही अधिक कठोर दंड की व्यवस्था अब की जाने लगी, जिससे कि समाज में ये जो है प्रथा है अब वो कुप्रथा के रूप में बढ़ गई। अब हम बात करते हैं कि वॉल्टर के जो सुधार है वो असफल क्यों रहे। तो जो वॉल्टर थे वो भारतवासी नहीं थे बल्कि यूरोपवासी थे और वॉल्टर भारतीय जो सामाजिक परंपराएं थी उनसे अनभिज्ञ थे। इसके कारण या इस कारण वो अपने सुधारों को मूल रूप से समझ ही नहीं पाए। उनके द्वारा केवल कानून के सहारे से ही इनको लागू करने का प्रयास किया गया। दूसरा कि वॉल्टर के जो सुधार थे वो राजपूत समाज में सुधार करने की दृष्टि से नहीं किए जा रहे थे बल्कि वॉल्टर अपनी जो सेवानिवृत्ति का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाना चाहते थे और इसी नियत से उनके द्वारा ये सुधार कार्य किए जा रहे थे। इसलिए इनकी जो सफलता है वो किसी भी तरह से संभव नहीं था। तीसरा वॉल्टर के द्वारा हाइपरगेमी और आइसोगेमी के जो सिद्धांत है उनकी पूरी तरह से अवहेलना की गई थी। अब प्रश्न उठता है कि हाइपरगेमी और आइसोगेमी के सिद्धांत तो वास्तव में थे क्या। तो इन सिद्धांतों का अर्थ था कि उच्च कुल के परिवारों की लड़कियों के लिए विवाह का क्षेत्र सीमित होता था, मध्यम वर्ग की लड़कियों के लिए सामान्य और निम्न कुल की जो लड़कियां हैं उनके लिए विवाह का जो क्षेत्र होता था वो विस्तृत होता था। निम्न कुल के परिवारों में लड़कों के लिए लड़कियां उपलब्ध होना कठिन होता था, इसलिए उन परिवारों में रीत की जो प्रथा होती थी उसके कारण विवाह कर लिया जाता था। लेकिन अब वॉल्टर के द्वारा रीत की प्रथा पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा अब जो बाल विवाह है उसके द्वारा उपलब्ध जो लड़के हैं उनको जल्दी से जल्दी पहले प्राप्त कर लिया जाता था, लेकिन इस संदर्भ में भी सुधार करने का वॉल्टर के द्वारा प्रयास किया गया। वॉल्टर के सुधारों की असफलता के अगले बिंदु पर अगर हम बात करें तो जो वॉल्टर की जो हितकारिणी सभा से पहले महाराणा सज्जन सिंह ने देश हितैषणी सभा की स्थापना की थी और उस सभा के द्वारा जो प्रस्तावित सुधार थे वो मेवाड़ के लोगों को अधिक व्यवहारिक प्रतीत हुए, जबकि वॉल्टर के जो सुधार थे वो लोगों को अव्यवहारिक लगे। तो इसलिए लोगों ने उन वॉल्टर के जो सुधारों को दिल से स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा यह भी सत्य है कि कोई भी जो सामाजिक सुधार है केवल कानून की ताकत से लागू उसको नहीं किया जा सकता। सुधारों को या तो शिक्षा के माध्यम से लागू किया जा सकता है या लोगों के हृदय परिवर्तन के द्वारा लागू किया जा सकता है।
क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अपने भले बुरे को स्वयं समझता है। और जो वॉल्टर की जो हितकारिणी सभा है, उसके द्वारा 1888 से लेकर 1924 के अंतराल में एक भी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना नहीं की थी। 1936 में जो बनेड़ा के जो ठाकुर थे अमर सिंह, उन्होंने इस सभा की अध्यक्षता करते हुए स्वीकार भी किया था कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने में शिक्षा मुख्य भूमिका निभा सकती है। लेकिन वॉल्टर की जो हितकारिणी सभा है, उसके द्वारा इस दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किए गए। लेकिन इतना होते हुए भी हम वॉल्टर के जो सुधार कार्य हैं, हम उनको पूरी तरह से नकार नहीं सकते। वॉल्टर के सुधार कार्यों के कारण जो समाज में जो सामाजिक जो कुरीतियां हैं, उनके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हुई, साथ में ही नव चेतना का संचार हुआ। यही वॉल्टर की जो हितकारिणी जो सभा है, उसकी मुख्य उपलब्धि रही।